हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। डियर, अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी कि सब्सक्राइब करें इस चैनल को। एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। आपकी रीडिंग को देखते हैं, आपके पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे व्यूअर्स की पार्टनर्स की करेंट एनर्जीज मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है। ओके, देखिए मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन है इस वक्त में वो आपसे बड़ी ज़ोरों शोरों से माफ़ी मांगना चाहते हैं। फॉरगिवनेस की एनर्जी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगना चाहते हैं। और इसका कारण ये है कि आपके पर्सन ने सरेंडर किया था और सरेंडर का रिजल्ट आया कि इस पर्सन को मालूम हुआ है कि आप सोलमेट्स हैं। ठीक है, आप दोनों सोलमेट्स हैं, आप दोनों सोल कनेक्शन में हैं, आप दोनों का पास्ट लाइफ बॉन्ड है। इस तरह की चीज़ें इस पर्सन को सरेंडर करने के बाद समझ में आई हैं, या फिर इस तरीके के साइंस इस पर्सन को आफ्टर अवेकनिंग, ठीक है, आफ्टर सरेंडर इस पर्सन को ये सारी चीज़ें रियलाइज हुई हैं, दिखाई दी हैं, इस तरीके के साइंस दिखाई दिए हैं। तो ये पर्सन आपसे इस वक्त में, इनकी करंट एनर्जी आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं कि इन्होंने आपको पहचानने में गलती कर दी, इन्होंने आपको समझने में गलती कर दी। राइट, यहाँ पर डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी है। कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिवाइन इस वक्त में आपको देख रहे हैं और आपको पता है कि डिस्टॉर्टेड फेमिनिन को कमिटमेंट इश्यूज होते हैं, उसको कमिटमेंट मिलती नहीं, और डिवाइन फेमिनिन के पास कमिटमेंट एक्सेप्ट करने का टाइम नहीं होता और उसको बहुत सारी कमिटमेंट्स मिलती हैं। ठीक है, यू नो व्हाट, डिवाइन फैमिली के लिए रेडी रहते हैं लोग कमिट करने के लिए, बट उसके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो लोगों को कमिट करती घूमे। ठीक है, क्योंकि उसके लिए उसकी प्रायोरिटी उसकी खुद की चॉइस होती है जिसको वो चूज़ करेगी। ठीक है, क्योंकि वो डिवाइन फैमिली की एनर्जी तक जाने के लिए उसने बहुत मेहनत की होती है। बट जब हम बात करते हैं डिस्टॉर्टेड फैमिली की, तो ये एक चेज़र होती है और चेज़र्स को यूनिवर्स पीछे दौड़ाता है। चेजर्स चेजर्स के पास सामने से कमिटमेंट आती नहीं, और जहाँ वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, जहाँ वो उम्मीद लगा रहे होते हैं, वहाँ से और यूनिवर्स तोड़ देते हैं। तो फिलहाल आप में से काफ़ी सारे लोग डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कौन कौन है जो फुल डिवाइन एनर्जीज में हैं और कमिटमेंट के लिए रेडी है। ये कमिटमेंट सिर्फ आपके पर्सन की तरफ से नहीं आती है, डिवाइन की तरफ से आती है आपके लिए। ठीक है, जो भी इनर वर्क, जो भी तपस्या, जो भी इनर वर्क, जो भी चीज़ें आपने की हैं। राइट, यहाँ पर कार्ड है ल्यूमिनोसिटी, क्रिएटिविटी। आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं इस वक्त में, और इनका दिमाग बस यही चल रहा है कैसे भी, लेकिन एक बार बस आप इनकी लाइफ में रहें, आ जाएं कैसे भी। तो ये कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, कितना भी क्रिएटिव वर्क कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं अपनी लाइफ में, कितना भी आगे तक जा सकते हैं। बस एक बार आप इनकी लाइफ में आ जाए, बिकॉज इनकी लाइफ में आपकी अहमियत इनको समझ में आई है, और आप कितने ज़्यादा लाइट हैं इस पर्सन की लाइफ में ये भी इनको समझ में आया है कि आपके रहने से कितनी रोशनी, कितनी लाइट, कितनी पॉजिटिविटी इनकी लाइफ के अंदर रहती है। ये भी इन्हें आपसे दूर रहने के बाद समझ में आया है। इस वजह से ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में दोबारा आ जाएं और आप इनकी लाइफ में रहें। ठीक है, इनकी लाइफ में आप रहें, कमिटमेंट देने के लिए भी रेडी है, माफ़ी मांगने के लिए भी रेडी है। जैसे डिवाइन मैस्कुलिन्स जो होते हैं वो एक बार में माफ़ी मांग सकते हैं आपसे, बिना बिना ईगो के, बिना किसी उसके, बिना कोई शर्त के। ठीक है, डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन कभी माफ़ी नहीं मांगते, बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि उनके वो माफ़ी मांगे। बट ज़्यादातर केसेस में ऐसा दिखे है कि अगर डिवाइन मैस्कुलिन है तो वो इतनी आसानी से झुक जाएगा जैसे आपको लगेगा कि ये तो पहले वाला इंसान है ही नहीं बिल्कुल। ठीक है, बहुत आपके हिस्से की भी माफ़ी मांग लेगा वो। ठीक है, आप गलती कर दोगे तो भी माफ़ी मांग लेगा कि चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपने गलती की, मैं माफ़ी मांगता हूँ। ठीक है, इतनी एनर्जी उनकी ग्राउंडेड होती है। ठीक है, सो ये आप कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस पर्सन से, और आपकी एनर्जीज अगर रेडी हैं तो डेफिनेटली आप इस पर्सन से पा भी जाएंगे। ठीक है, इस पर्सन के चक्रास देखते हैं कहाँ पहुँचे।
देखिए ऐसा है कि आपके पर्सन ने आपको रो रो के मांगा है, ठीक है, डेस्टिनी कार्ड आया है। अब देखिए कितनी बैलेंस एनर्जी आई है। आपके जो पर्सन है, पहले इनको बीच में ऐसा लगा था एक टाइम पर कि इनका एडवांटेज लिया जा रहा है, लेकिन ये सारी चीज़ें इस पर्सन ने अपने अंदर से रिलीज कर दी। एक टाइम पर इनको ऐसा फील हुआ था कि इनको विक्टिम बने हैं, ये इनका लोगों ने एडवांटेज उठाया है, लोगों ने फ़ायदा उठाया, एडवांटेज लिया है। इस तरह की चीज़ों से ये पर्सन गुजर चुके हैं। लेकिन जैसे जैसे इस पर्सन की एनर्जी में ट्रांसफॉर्मेशन आया, बैलेंस इस पर्सन के अंदर आया, काफ़ी हद तक ये पर्सन परफेक्शन में पहुंच गए हैं, ठीक है। यूनिवर्स भी आपको ना मतलब कहते हैं ना कि जब यूनिवर्स बेहतर नहीं देता तो वह बेहतरीन से नवाजता है। तो जितने भी लोग आते हैं कमेंट सेक्शन में, सबकी ख्वाहिश होती है एक अच्छे पार्टनर की, लेकिन सिर्फ सबकी ख्वाहिश होती है, ठीक है। सिर्फ वो लोग ख्वाहिश लेकर आते हैं, बट कोई भी इंसान ना अपने आप को बैलेंस नहीं करना चाहता। मतलब मैंने अक्सर नोटिस किया है कि बहुत कम केसेस में लोग मेहनत करते हैं, और जब मेहनत करते हैं तो आपको पता है मेहनत का रिजल्ट कभी ज़ाया नहीं जाता। आपने अगर मेहनत किया तो आप एक बैलेंस पार्टनर को अट्रैक्ट करते हैं अपनी लाइफ के अंदर, जो भी आपके लिए डेस्टाइंड है, ठीक है। क्योंकि आप अगर स्पिरिचुअल अवेकनिंग से जा रहे हैं तो डेफिनेटली आपके लिए जो इंसान डेस्टाइंड होंगे, वो डेस्टिनी में होंगे, बहुत ही स्पिरिचुअल पार्टनर होंगे, बैलेंस इंसान होंगे। अगर आप बैलेंस्ड हुए हैं तो वो भी बैलेंस्ड होंगे, ठीक है। बहुत सारे लोगों को मैंने ऐसा देखा है कि उनकी अवेकनिंग, उन्हें सोल शॉक लगा, उनकी अवेकनिंग स्टार्ट हुई और उन्होंने उसी टाइम पर मैरिज कर ली अपनी, ठीक है। मतलब उनका अवेकनिंग साइन मिल रहे थे और उनकी प्रॉब्लम्स सरफेस आना स्टार्ट हुई और उसी वक्त उन्होंने जस्ट मैरिज की है, क्योंकि उनको बहुत गंदा हार्ट ब्रेक हुआ था, तो उनको किसी की ज़रूरत थी, किसी सपोर्ट की ज़रूरत थी, उन्होंने अपने आप को हील नहीं किया। उसके बाद उनकी स्थिति इतनी बुरी हुई कि मैरिज करते ही 2 महीने और 3 महीने के बाद मैरिड लाइफ में उनके तूफान आना स्टार्ट हो गए। क्योंकि आप मतलब समझ लीजिए, आपने ये कहा कि मेरी लाइफ में तूफान तो आ ही रहा है, तो क्यों ना मैं और आंधी तूफान को इनवाइट करूं अपनी ज़िंदगी के अंदर, ठीक है। पहले ही तूफान चल चुका है, शुरू हो चुका है, उसके बाद आपने और इनवाइट कर लिया बाहर से, आपने इन लॉज को इन्वाइट कर लिया, आपने एक दूसरे हस्बैंड को इन्वाइट कर लिया अपनी लाइफ के अंदर। दूसरा हस्बैंड का मतलब है कि अभी आप एक पार्टनर से हील नहीं हुए थे, ठीक है, आप हील नहीं थे और आप दूसरे में जंप कर गए और वहाँ पे शादी कर लिया आपने। तो वहाँ पे क्या प्रॉब्लम होती है कि आप बैलेंस नहीं है, ठीक है। आपके इमोशन सरफेस आ रहे हैं, आपको लगेगा कोई मुझे समझ नहीं रहा है, कोई मुझे कुछ कर नहीं रहा है। अब वहाँ पर आपको इनर वर्क करना है, मेडिटेशन करना है, ये करना है, वो करना है, आप ये कैसे करेंगे, ठीक है। तो वहाँ पर पूरी पॉसिबिलिटी होती है कि मैरिज में इतना डिस्टर्बेंस आ जाता है कि मैरिज में बहुत सारे लोग 2-3 महीने के बाद सेपरेशन में जाते हैं, बहुत गंदा। तो यहाँ पर ऐसा मेरे को एनर्जी मिल रहा है आपके पर्सन की तरफ से, ठीक है। जिनके भी पर्सन ने भी इस तरीके की चीज़ें करने की कोशिश की, आपसे भागे और बस दूसरे रिलेशनशिप में चले गए, अपने आप को हील नहीं किया, वहाँ उस रिलेशनशिप में टावर झेल झेल कर इस पर्सन की, इनको ऐसा लगा इतना एडवांटेज तो मेरी ज़िंदगी में किसी ने नहीं लिया। उसके बाद धीरे धीरे इस पर्सन की एनर्जी बैलेंस हुई, ट्रांसफॉर्म हुई, एंड यहाँ पर नज़र आता है कि अब इस पर्सन की ग्रोथ होना स्टार्ट हो गई है, ठीक है। और इन्होंने प्रेयर की है फिर अपने एक ढंग के पार्टनर के लिए, ठीक है। हम कहते हैं कि हम सिर्फ मांगते हैं, लेकिन आपको लायक बनना पड़ता है। मैं हमेशा एक चीज़ बोलती हूँ, आप मांगते रहो, ठीक है। यूनिवर्स के सामने आप सिर पटक दो, पटक के बोल दो कि सर पटक के कि मुझे चाहिए चाहिए चाहिए, प्लीज़ मुझे चाहिए, मेरा पर्टिकुलर कोई एग्ज़ाम है, कॉम्पिटिशन है, निकलवा दो निकलवा दो निकलवा दो। अब उसकी पढ़ाई बिल्कुल ना करो आप, ठीक है। मतलब थोड़ी बहुत पढ़ाई कर ली आपने और आप बस लगे हो माला जाप करने, ठीक है, कि मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, क्लियर हो जाए, क्लियर हो जाए। मैं आपको बता रही हूँ, आपकी पॉसिबिलिटी बिल्कुल 0.1% भी नहीं है कि आप पास हो जाएंगे उस एग्ज़ाम में। हाँ, लेकिन अगर आपने कर्म बहुत अच्छे से किया है, यानी बहुत अच्छे से पढ़ाई की है अपनी पूरी 100% तरीके से, और फिर आप माला जाप कर रहे हैं, तो आपके लक का जो एक होता है ना कि हम कहते हैं 50% कर्म 50% लक, तो लक वाली जो चीज़ है ना, उसे यूनिवर्स देख लेंगे, ठीक है। और वो केसेस में आपको पूरा पॉसिबिलिटी होता है कि आपको आपके 100% रिजल्ट मिलते हैं, ठीक है। तो बिना कर्म के नहीं होता कुछ। उसी तरीके से जब आप किसी पर्सन की मांग कर रहे होते हैं, ठीक है, तो जितने ही डिवाइन और जितने ही बैलेंस आप होंगे, उतने ही डिवाइन, उतना ही बैलेंस आपकी ज़िंदगी में इंसान आता है। तो आपके पर्सन ने भी रो रो कर डेस्टिनी में आपको ही मांगा है। यहाँ पर ऐसा मैसेज मिल रहा है कि उन्होंने भी अपने डिवाइन काउंटर पार्ट की ही मांग की है यूनिवर्स से कि मुझे भी वही दो, ठीक है। ये चीज़ दिखाई दे, क्योंकि आपके पर्सन का एनलाइटनमेंट हुआ है। सरेंडर करने के बाद इस पर्सन को चीज़ें रियलाइज हुई और बहुत ही परफेक्ट व्यक्ति ये बन चुके हैं और परफेक्शन के साथ आपकी लाइफ में आते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके, चारों से देखते हैं।
ये पर्सन बहुत तेज़ी से आते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे, ठीक है। मैनिफेस्ट कर रहे हैं पर्सन आपको, ठीक है। यहाँ पर मैनिफेस्ट कर रहे हैं 6 ऑफ कप्स की, वाओ! यहाँ लवर्स की एनर्जी है, यहाँ किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इस पर्सन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो गई है और बहुत हद तक ये इंसान बैलेंस हो चुका है, जिसकी रीडिंग निकल कर आई है। किसी को कमिटमेंट मिलने वाली है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर किसी को कमिटमेंट मिलने वाली है, आपका कनेक्शन में आपको आपका वो मिलने वाला है जो आप डिज़र्व करते हो, जो आप बहुत लंबे टाइम से मांग रहे थे यूनिवर्स से कि मैं ये डिज़र्व करता हूँ, मैं वो डिज़र्व करता हूँ। वो डिज़र्व जो आप करते हो वो आपको यहाँ मिलने वाला है। यहाँ पर क्वीन ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी है। एंजल्स ऐसा मैसेज दे रहे हैं कि आपके पर्सन जो है वो अब आपको फॉर ग्रांटेड कभी नहीं लेंगे लाइफ के अंदर। ऐसा नहीं सोचेंगे कि आप तो बड़े ऐसे ही इंसान हो, ठीक है, बिकॉज आपने अपने पर्सन को अपना सेकेंड वाला अवतार दिखाया है कि आप ऐसे कोई मामूली इंसान नहीं हो, ठीक है। अगर कोई इंसान आपके अगेंस्ट में बोलेगा तो उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पर मून और स्टार की भी एनर्जी है। यहाँ पर विश फुलफिलमेंट की बात हो रही है। अगेन आपके पर्सन सब छोड़ छाड़ कर आपकी तरफ आना चाहते हैं, बिकॉज यहाँ पर 9 ऑफ कप्स ये दिखा रहे हैं कि इस वक्त में इस पर्सन की एनर्जी है, चाहे जो हो, बस आप इस पर्सन की लाइफ के अंदर होने चाहिए, क्योंकि आप इनकी विशेस को पूरा करते हैं और ये आपकी विशेस को पूरा करते हैं। यानी कि इस पर्सन की खुशी सिर्फ और सिर्फ आपसे जुड़ी हुई है, तो ये अपनी खुशी की तलाश किसी और व्यक्ति में नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर सकते हैं। इनको ये चीज़ समझ में आई है कि आपके साथ इनकी खुशियाँ जुड़ी हुई हैं, इनके साथ ये आप खुद जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये अपनी खुशियों की पूर्ति या खुशियों की मांग किसी और के साथ नहीं कर सकते, ऐसा ना फील हो रहा है, ठीक है। भले ही आपके सामने कितनी भी माफ़ी मांगना पड़े, आपके सामने सर झुकाना पड़े, आपके सामने घुटनों पर आना पड़े, चलेगा, मंजूर है। आपके लिए थोड़ा वेट करना पड़े, चलेगा, मंजूर है। आपके लिए आपकी थोड़ी ताने सुनने पड़े, आपका रूड बिहेवियर देखना पड़े, आपकी बातें सुननी पड़े, चलेगा, ठीक है। लेकिन ये नहीं चलेगा कि आपके बिना ये पर्सन लाइफ निकाले, बिकॉज इन्हें ये समझ में आ गया है कि ज़िंदगी तो बहुत खूबसूरत सिर्फ और सिर्फ आपके साथ है। उसके अलावा तो यहाँ पर ऐसा है कि खुशियाँ पूरी नहीं होंगी। इस पर्सन को ऐसा फील होता है कि खुशियाँ पूरी नहीं होंगी। ओके, नहीं तो इस पर्सन की खुशियाँ अधूरी रह जाएंगी। मतलब ये पर्सन ऐसा बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर इन्होंने आपको नहीं चुना, ठीक है, तो इनकी खुशियाँ अधूरी रह जाएंगी, क्योंकि ये पर्सन हील नहीं थे और हील होने के बाद इन्हें रियलाइज़ हुआ कि आप सोलमेट हैं, तो अब इनका मन सिर्फ और सिर्फ आप पर अटक गया है। ऐसे बहुत सारे लोग को अवेकनिंग के बाद रियलाइज़ होता है कि वो स्पिरिचुअल कनेक्शन में, तो फिर वो किसी और के बारे में नहीं सोच पाते हैं, एक ही इंसान पर अटक जाते हैं। उसी तरीके से आपके पर्सन आपके बारे में, आपके अलावा किसी और के बारे में नहीं सोच पा रहे हैं, आप पर ही अटक गए हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर एक चीज़ बोलना चाहूँगी, जितने लोगों को भी लगता है कि वो स्पिरिचुअल कनेक्शन में है या फिर टीएफ जर्नी में है, उन्हें ऐसी ऐसी अगर फीलिंग आती है थोड़ी सी भी, तो उनको एक बार कन्फर्मेशन लेने की ज़रूरत है। उसके बाद ही वो इस तरीके की जर्नी में अपने आप को बोलें कि मैं हूँ, ठीक है। एक बार कन्फर्मेशन लें, या फिर आपको अच्छे तरीके से साइंस मिल रहे हैं, क्योंकि बहुत सिमिलर साइंस होते हैं। मतलब डिवाइन जर्नी के और कार्मिक जर्नी के साइन बहुत ज़्यादा सिमिलर होते हैं। कार्मिक भी जो है ना, आपको बार बार अट्रैक्ट करते हैं तब तक जब तक आपको वो अपना लेसन लर्न नहीं करा देते। यानी कि कार्मिक्स को भी आप बार बार सेम साइकिल में रिपीट करते हो, उनको भी बार बार आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करके अट्रैक्ट करते हो, वो आपको अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से अभी भी लेसन नहीं सीख पाए हो। तो हमें लगता है कि इंसान वापस आ रहा है, इसका मतलब है कि कहीं न कहीं हमारा डिवाइन काउंटर पार्ट है। पर ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप हो सकता है कार्मिक को वेलकम कर रहे हो, क्योंकि उसके साथ भी जब तक आपका कर्मा है, या जब तक वो आपको जितने लेसन उसे सिखाने थे, आपको वो सिखा नहीं देता, तब तक उसके साथ भी आपका जो सोल कॉन्ट्रैक्ट है वो ब्रेक नहीं होता है, ठीक है। सो एक बार कन्फर्मेशन ज़रूर लें आप, कहीं से भी लें, बट लें ज़रूर। ओके, ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज़।